अथ सत्यार्थ प्रकाशः सप्तम समोल्लासः। हमारा विषय चल रहा था कि ब्रह्म और जीव दोनों अलग अलग हैं, अर्थात दोनों की सत्ता अलग है। तो दोनों रहते एक ही स्थान में हैं, लेकिन दोनों के गुणों में अनेक भिन्नता है और कुछ समानता भी है। तो दोनों साधर्म्य भाव से भी रहते हैं और वैधर्म्य भाव से भी रहते हैं, अर्थात दोनों में कुछ समानता भी है, समान धर्मता भी है और कुछ असमान धर्मता भी है। तो इसी बात को आगे प्रश्न में फिर पूर्व पक्ष उठाता है कि परमेश्वर सगुण है व निर्गुण। अगर हमारे समान परमात्मा है तो क्या वह सगुण है, या हमसे भिन्न है तो क्या वह निर्गुण है? तो इसका उत्तर स्वामी जी लिखते हैं, दोनों प्रकार है। फिर प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, पूर्व पक्षी ने, कि भला एक म्यान में दो तलवार कभी रह सकती है? एक पदार्थ में सगुणता और निर्गुणता कैसे रह सकती है? तो स्वामी जी उत्तर देते हैं, जैसे जड़ के रूप आदि गुण हैं और चेतन के ज्ञान आदि गुण जड़ में नहीं है, वैसे चेतन में इच्छादि गुण हैं और रूप आदि जड़ के गुण नहीं हैं। इसलिए यद गुणैः सह वर्तमानं तत्सगुणं, गुणेभ्यो यत् निर्गतं पृथक्भूतं तत् निर्गुणम्। अर्थात जो गुणों से सहित वह सगुण और जो गुणों से रहित वह निर्गुण कहलाता है। अपने अपने स्वाभाविक गुणों से सहित और दूसरे विरोधी के गुणों से रहित होने से पदार्थ सगुण और निर्गुण है। कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें केवल निर्गुणता व केवल सगुणता हो, किंतु एक ही में सगुणता और निर्गुणता सदा रहती है। तो स्वामी जी बहुत ही तर्कपूर्वक उत्तर देते हैं, प्रमाण सहित उत्तर देते हैं कि जैसे जड़ पदार्थ होते हैं उनमें रूप आदि गुण होते हैं, रूप रंग आकार भार ये सब जड़ पदार्थ में देखते हैं। और जो गुण होते हैं चेतन में, जैसे ज्ञान इच्छा आदि, वे गुण जड़ में नहीं रहते हैं। वैसे ही चेतन में ज्ञान है, इच्छा आदि गुण है, और रूप आदि के जो रूप आदि जड़ के जो गुण है वो इसमें नहीं है। जैसे कि सुंदरता है, वो चेतन में नहीं होती है। बहुत ही सुंदरता, लाल रंग, पीला रंग, कोरा काला, गोल चिकना आदि आदि, ये व्यवहार है कि आकार है कि और रंग रूप आदि, ये सब गुण जड़ में जो हम देखते हैं वो चेतन में नहीं होता है। इसलिए जो गुण जिसमें हो उस गुण से वो सगुण कहलाता है, और जो गुण जिसमें नहीं हो उस गुण से रहित होने से उसको सगुण या निर्गुण कहते हैं। तो सारे जितने पदार्थ हैं ये सारे पदार्थ वास्तव में सगुण भी होते हैं और निर्गुण भी होते हैं, क्योंकि जिन जिन गुणों से वो युक्त होते हैं अथवा जो जो उनके अपने स्वाभाविक गुण होते हैं उन गुणों से वो सहित होने से सगुण कहते हैं। और जो जो गुण नहीं होते हैं, जैसे कि विरोधी गुण उनमें नहीं होते हैं, तो उन विरोधी गुणों से रहित होने से वो पदार्थ निर्गुण भी हैं। तो कुल मिला के सारे पदार्थ सगुण भी होते हैं और निर्गुण भी होते हैं। तो केवल कोई सगुण नहीं होता व केवल कोई निर्गुण भी नहीं होता, क्योंकि कुछ न कुछ गुण तो रहेंगे। तो कुछ गुण है तो वो सगुण है, और कुछ गुण नहीं भी रहेंगे तो जो गुण नहीं है उनसे रहित होने से वो निर्गुण भी है। जैसे कि ईश्वर है, वो सगुण भी है और निर्गुण भी है। क्यों? तो कहते हैं कि उसमें अनंत ज्ञान है, बल है, ज्ञान है। तो इन गुण से युक्त होने से परमात्मा
सगुण है, और उसमें रूप नहीं है, रंग नहीं है, भार नहीं है, आकार नहीं है। तो जो जड़ पदार्थ गुण है वो परमात्मा में नहीं है। इसी प्रकार से जो भौतिक इच्छा है, सांसारिक इच्छा और द्वेष भी, ये सब जो गुण जीवात्मा का है वो परमात्मा में नहीं है। तो ये गुण नहीं होने से परमात्मा निर्गुण भी है। तो जड़ और जीवात्माओं के गुण परमात्मा में नहीं है। तो इन गुणों का नहीं होने से परमात्मा निर्गुण, और उसके पास अपने ज्ञान आदि गुण है, आनंद है, ज्ञान है। तो इन गुण से युक्त होने से परमात्मा सगुण भी है। तो प्रश्न आता है कि संसार में निराकार को निर्गुण और साकार को सगुण कहते हैं, अर्थात जब परमेश्वर जन्म नहीं लेता तब निर्गुण, और जब अवतार लेता है तब सगुण कहता है। ये प्रश्न आया। तो स्वामी जी लिखते हैं, यह कल्पना केवल अज्ञानी और अविद्वानों की है। जिनको विद्या नहीं होती वे पशु के समान यथा तथा बड़ाया करते हैं। जैसे सन्निपात ज्वरयुक्त मनुष्य अंड मंड बकता है, वैसे ही अविद्वानों के कहे वाले को व्यर्थ समझना चाहिए। तो यह हम देखें तो पाएंगे कि संसार में यही चलता वास्तव में। जो निर्गुण मानते हैं, निर्गुण ईश्वर, सगुण ईश्वर को क्या मानते हैं? निर्गुण मन निराकार, सगुण मन साकार। जैसे हमने पढ़ा था पहले बचपन में विद्यालयों में, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। तो तुलसीदास को, सूरदास को, इनको वो सगुण भक्ति धारा कवि कहते हैं। और कबीरदास हैं, मलिक मोहम्मद जायसी आदि, उनको निर्गुण भक्ति धारा के कवि कहते हैं, क्योंकि निराकार ईश्वर की वो उपासना करते हैं, बात करते हैं। और तुलसी हैं, राम हैं, ये साकार ईश्वर की बात करते हैं। राम कृष्ण को अवतार ईश्वर मानते हैं, वो तो अवतार वाले मानते हैं उनको, तो उनको सगुण बोल देते हैं। तो वास्तव में ये सगुण और निर्गुण की परिभाषा ठीक नहीं है। तो रूप गुण होने से सगुण हो और रूप गुण नहीं होने से निर्गुण हो, इतना ही पर्याप्त नहीं है। कोई भी गुण हो वो सगुण कहलाता है, और कोई भी गुण नहीं है तो उस गुण के न होने से निर्गुण भी कहलाता है। तो परमात्मा में तो ज्ञान है, आनंद है, दया है, ये सब गुण हैं। इन सब गुण के होने से वो सगुण हुआ ना, गुण सहित मन सगुण। और उसमें अन्याय नहीं है, अधर्म नहीं है, राग द्वेष नहीं है, ईर्ष्या अहंकार नहीं है, रूप रंग नहीं है, भार नहीं है। तो ऐसे से गुण नहीं है तो परमात्मा निर्गुण भी है। तो इस प्रकार से परमात्मा सगुण भी है और निर्गुण भी है। तो सभी पदार्थों में यही होता है कि सारे पदार्थ निर्गुण भी होते हैं और सगुण भी होते हैं। तो जिन जिन पदार्थों में जो जो गुण होते हैं उनसे युक्त होने से वे पदार्थ सगुण हैं, और जिन पदार्थों में जो जो गुण नहीं होते हैं तो उन गुणों का नहीं होने से वो निर्गुण भी कहलाते हैं। तो परमात्मा भी ऐसा ही है, वो निर्गुण भी है और सगुण भी है। जो जो गुण है उनसे युक्त होने से सगुण, और जो जो गुण नहीं है उन गुणों के न होने से वो निर्गुण। तो इस प्रकार से परमात्मा सगुण भी है और निर्गुण भी है। आज ये स्पष्ट खोल करके यहाँ बता दिया गया है स्वामी जी के द्वारा। ओम शांति, ओम शम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। संसार में बहुत सारी अविद्या है, भ्रांतियां हैं, भ्रम हैं, अज्ञान पसरा हुआ है। स्वामी दयानंद सरस्वती चाहते थे कि चारों ओर से अंधकार मिटे, और वे बातें जो कि संसार में वो देखते थे, सुनते थे, जिसके कारण चारों ओर दुख फैला हुआ है, ऐसे वो सभी के दुख को मिटाना चाहते थे और सभी को सुखी करना चाहते थे। वो चाहते थे कि सभी मनुष्यों को जब विद्या होगी, जब शुद्ध ज्ञान होगा, तो वो शुद्ध कर्म करेंगे। शुद्ध कर्म करेंगे तो शुद्ध उपासना भी उनके भीतर प्रकट होगी, और शुद्ध उपासना होगी तो सभी संसार के लोग सुखी हो जाएंगे। इसीलिए हम सभी की अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि को करने में उन्होंने अपनी भलाई समझी। तो यहाँ पूर्व पक्ष से फिर जो संसार में फैला हुआ अज्ञान है उसको कह रहे हैं पूर्व पक्ष के माध्यम से। तो मैं इसको अब काव्य में कहती हूँ। स्वामी जी ने आपको अभी महर्षि दयानंद को पढ़कर सुनाया।
बहुत ही सरल तरीके से। आइए देखते हैं पूर्व पक्ष काव्य में किस तरह से, मैं पूर्व पक्ष बनकर के काव्य में किस तरह से कहती हूँ। पूर्व पक्ष की आई बारी, नव प्रश्न की कर बैठा तैयारी, नव प्रश्न की कर बैठा तैयारी, परमेश्वर है सगुण व निर्गुण। तो सिद्धांति उत्तर देता है, परमेश्वर दोनों का धारी, परमेश्वर दोनों का धारी। पूर्व पक्ष ने प्रश्न कर दिया क्या कि परमेश्वर सगुण है वो व निर्गुण, चलिए ये बताइए। तब वो सिद्धांति ने उत्तर दे दिया कि परमेश्वर तो दोनों प्रकार का है, उसमें सगुण बातें भी हैं और निर्गुण बातें भी हैं। तो पूर्व पक्ष प्रश्न करता है, भला एक म्यान में दो तलवारें कैसे रह सकती, तलवारें कैसे रह सकती, वैसे परमेश्वर में दोनों बातें कैसे घट सकती, बातें कैसे घट सकती। तो सिद्धांति उत्तर देता है, देखो तर्क देखिए, जैसे जड़ के रूप आदि गुण और चेतन के इच्छा आदि गुण, चेतन के गुण जड़ में नहीं, जड़ के चेतन में ना होते गुण। सहमत हो ना कि जड़ के जो रूप आदि गुण है वे चेतन में होते हैं क्या, आत्मा में होते हैं क्या, रूप रंग आकार प्रकार नहीं होता ना। और चेतन की जो इच्छा आदि है वो इस शरीर में घटती है क्या, ये शरीर इच्छा करता है कि आत्मा निकल जाए, तो नहीं करता ना। तो इस प्रकार से चेतन के गुण जड़ में नहीं है और जड़ के गुण चेतन में नहीं है। अतः गुणों से सहित सगुण, अब किसको सगुण निर्गुण कहते हैं, अतः गुणों से सहित को सगुण, गुणों से रहित को कहें निर्गुण, गुणों से रहित को कहें निर्गुण, सब वस्तुओं में सगुण व निर्गुण, दोनों भाव चाहे जड़ चेतन, दोनों भाव चाहे जड़ चेतन। सब वस्तुओं में सगुण और निर्गुण ये दोनों भाव होते ही हैं, क्योंकि अगर जो गुण नहीं है, जैसे चेतन आत्मा में अगर रूप नहीं है, रंग नहीं है, आकार प्रकार नहीं है, लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं है, ठीक है, तो उसमें क्या है, तो उसमें इच्छा आदि है, प्रयत्न करता है आत्मा, ज्ञान करता है ना, राग द्वेष करता है जीवात्मा, ये सब करता है ना। और परमात्मा तो इन राग द्वेष आदि से भी रहित है। तो इस प्रकार से इसको समझना चाहिए। तो निर्गुण कैसे है वो, गुणों से रहित, ये गुण नहीं है उसमें, दुख नहीं है, द्वेष नहीं है, कष्ट नहीं है, क्लेश नहीं है, परमेश्वर ऐसे निर्गुण है। और सगुण कैसे है वो, उसमें अनंत ज्ञान है, बल है, क्रिया है, ये सारे गुण हैं, है ना, उसकी सत्ता है, आनंद स्वरूप है, ये सब उसके गुण हैं। तो लोग जो करते हैं वो सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की भक्ति करते हैं और करनी भी चाहिए। लेकिन यहाँ संसार के लोगों को ये पता नहीं चलता, वो समझते हैं साकार होता है तो सगुण होता है और निराकार होता है तो निर्गुण होता है। कोई वस्तु न होती ऐसी जिसमें दो ना भाव रहे, जिसमें दो ना भाव रहे, चाहे जड़ हो या चेतन दोनों में दोनों भाव रहे। कितनी सुंदर बात कही, कोई वस्तु न होती ऐसी, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, दोनों में निर्गुण और सगुण दोनों ही भाव रहते हैं। कोई वस्तु न होती ऐसी जिसमें दो ना भाव रहे, चाहे जड़ हो या चेतन दोनों में दोनों भाव रहे। अब जड़ वस्तु को भी अगर आप देखोगे तो उसमें निर्गुण और सगुण दोनों भाव है ना, रूप रंग आकार आदि होने से वो सगुण कहलाएगा, और इच्छा द्वेष आदि गुण नहीं होने से, राग प्रयत्न आदि नहीं होने से वो निर्गुण कहलाएगा। तो ये जड़ में तत्वों में भी घट रही है और यही बात चेतन तत्वों में भी घट रही है, परमात्मा में और जीवात्मा में भी घटती है ये बात, कि जड़ वाली चीजें नहीं होने से निर्गुण कहा जाएगा परमात्मा, और चेतन वाली चीज होने से सगुण कहा जाएगा। उसी प्रकार से जड़ में भी घट रहा है, ये संसार जड़ है ना। ठीक है, ठीक है कि साकार आपको कुछ चीजें दिखती हैं लेकिन कुछ चीजें, परमेश्वर को देखें यदि दोनों ही गुण उसमें घटते, अनंत ज्ञान मल गुण से सगुण निर्गुण, इसीलिए जड़ धर्म न रहते और जीवों के द्वेष दुख आदि न रहते। तो पूर्व पक्ष प्रश्न करता है, संसार में देखने में आता निराकार को निर्गुण कहते, निराकार को निर्गुण कहते, जो भी हो साकार पदार्थ उन सबको फिर क्यों सगुण है कहते। तो सिद्धांति उत्तर देता है कि कौन कहता है इस बात को, वे लोग कहते हैं जो अविद्या में रहते हैं, जो जन अंधकार में रहते, जिनको विद्या रहे अभाव, जिनको विद्या रहे अभाव, वे पशु संवरण आया करते, ज्यो सन्निपात बके चढ़ करता, ज्यो सन्निपात बके चढ़ करता।
वे लोग ऐसे समझो जैसे पशु होते हैं ना, निर्बुद्धि, उनको नहीं पता होता, वो उनको स्वर भी बोलना नहीं आता, बस सिर्फ रमाते रहते हैं, उसी प्रकार से वो लोग वर्राया करते हैं। कैसे वर्राते हैं? जैसे किसी को दिमाग में बुखार चढ़ जाए बहुत तेजी से, बुखार चढ़ते चढ़ते वो दिमाग पर जब चढ़ जाता है तो इंसान पागल की भांति वो बोलता रहता है, उसको होश नहीं रहता, होश खो बैठता है। तो उसी प्रकार से जो होश खोना है वही तो अविद्या है, और विद्या में होश रहना है। तो कहा, जो जन अंधकार में रहते, जिनको विद्या रहे अभाव, वे पशु संवरणाया करते, ज्यों सन्निपात बके चढ़ करता। अतः अविद्वानों के कहे को, अथवा उनके लिखे कथन, अथवा उनके लिखे कथन। बहुत सारे ग्रंथ लिख देते हैं ना, अविद्वान लोग भी अपनी बात को सही जानते जानते हैं, अपनी बात को सही करते हैं, सिद्ध करवाते भी हैं, और कुछ और भी उनके अपने प्रलोभन या कुछ भी होते हैं जो उसके कारण वो तरह तरह के ग्रंथों में उन्होंने बातें गड़बड़ कर दी हैं, बहुत सारी मिलावटें, तो अपनी बात को वो सही सिद्ध करते हैं। तो कहा, अतः अविद्वानों के कहे को, अथवा उनके लिखे कथन, व्यर्थ ही समझना चाहिए तुमको, सत्य तो केवल ज्ञानी वचन, सत्य तो केवल आर्ष वचन, सत्य तो केवल प्रभु वचन। तो इस प्रकार से सिद्धांति ने आज सगुण और निर्गुण को स्पष्ट कर दिया कि सगुण के क्या होता है, गुणों के सहित सगुण, और गुणों से रहित निर्गुण। तो चेतन में जड़ आदि के गुण नहीं होने से निर्गुण कहा जाएगा, चेतन में चेतन के गुण होने से सगुण कहा जाएगा। उसी प्रकार से जड़ जड़ में चेतन का स्वभाव नहीं होने से क्या कहा जाएगा, निर्गुण, और जड़ में अपना स्वभाव रूप रंग आदि होने से सगुण। तो इस प्रकार से निर्गुण और सगुण ये दोनों जगह पर लागू होते हैं, चेतन में भी होते हैं और जड़ में भी रहते हैं। साकार निराकार का अलग प्रश्न है, वो आगे फिर सिद्धांत ही देखेंगे किस तरह से खोलेगा, तभी हम बताएंगे। अभी तक इतना समझें सगुण और निर्गुण क्या है, और हमेशा ये माने जड़ और चेतन दोनों में ही ये सगुण और निर्गुण दोनों बातें होती हैं। कई लोग सगुण भक्ति करते हैं, कई लोग निर्गुण भक्ति करते हैं, कई लोग ईश्वर के गुणों को इस तरह से धारण करके करते हैं कि ईश्वर कैसा है, सच्चिदानंद स्वरूप है, दयालु है ना, न्यायकारी है, इस तरह से। और कई लोग इस तरह से करते हैं कि ईश्वर अज है, निराकार है, इस प्रकार से भी करते हैं। तो दोनों ही भक्तियों को लोग किया करते हैं, और हमको करना चाहिए भी, लेकिन सत्य ज्ञान के द्वारा, ये सत्य बोध के द्वारा। धन्यवाद, नमस्ते।